Students, you all are welcome to our channel. In this lecture, we will discuss class 10 science chapter 2 acids, bases and salt. So students, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have a sour taste, change the color of blue litmus to red. एसिड्स कौन से केमिकल सब्सटेंस हैं जिनका सोर टेस्ट होगा। सोर मीन्स होता है खट्टा, जो भी खट्टे टेस्ट वाले होते हैं वो क्या होते हैं एसिड्स। और दूसरा क्या है एसिड्स के बारे में बताया गया है, चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिड्स क्या करते हैं ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। अब हम देखते हैं एसिड्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया। एसिड्स कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स। तो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हो गई, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नेम है मिनरल एसिड। चलिए अब हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जो एसिड्स प्लांट मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं या किसी एनिमल में, उनको कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। यानी हमें ज़्यादातर मेनली देखिएगा प्लांट मटेरियल में ज़्यादातर मिलेंगे हमें ऑर्गेनिक एसिड्स। दीज एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, यानी कि हम इनको खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, तो ये हमारे यूज़ के लिए होते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, सिट्रिक एसिड इन लेमन। लेमन जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये दोनों देखिए हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। लेमन का भी यूज़ हम डेली लाइफ में करते हैं और टोमेटो का भी। अब हम ऑर्गेनिक एसिड का एक यूज़ देख लेते हैं। एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर इज़ यूज्ड इन पिकल्स एंड टोमेटो केचप। यानी जो एसिटिक एसिड होता है विनेगर की फॉर्म में, किस फॉर्म में, विनेगर की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड का। अब किस चीज़ में विनेगर का यूज़ होता है, पिकल्स में एंड टोमेटो केचप में, यानी कि अचार में और टोमेटो का जो केचप आता है ना, उन सभी में कौन सा एसिड यूज़ होता है, एसिटिक एसिड। और किस फॉर्म में यूज़ होता है, विनेगर की फॉर्म में। अब हम देखते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो मिनरल यानी अर्थ के मिनरल से जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी कि उन्हीं को हम मिनरल एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। दीज एसिड्स आर मैन मेड एंड डेंजरस, यानी ये एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मैन मेड, यानी कि इंसानों ने ही बनाए, और ये डेंजरस भी, लेबोरेटरी में भी मेनली प्रिपेयर किए जाते हैं ये। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अब हम इसका एक यूज़ भी देख लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम सल्फेट, फर्टिलाइजर्स, डाइज, पेंट्स, डिटर्जेंट्स। यानी सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र को बनाने में किया जाता है, डाई को बनाने में किया जाता है, पेंट को बनाने में किया जाता है और डिटर्जेंट, यानी काफ़ी चीज़ों में इस एसिड का यूज़ होता है। तो ये जो हम यूज़ बता रहे हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड का यूज़ है। इस इनऑर्गेनिक एसिड के अंदर आते हैं, हमने एग्जांपल बताए, और ये इनऑर्गेनिक एसिड का ये यूज़ है, और ये जो मैंने आपको यूज़ बताया ये ऑर्गेनिक एसिड का यूज़ है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसनट्रेशन एसिड्स में बी क्लासीफाइड एज, यानी कि कंसनट्रेशन के बेसिस पे एसिड को क्लासीफाई किया गया 2 पार्ट्स में, कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, ए कंसनट्रेटेड एसिड इज़ वन विच कंटेन्स वेरी स्मॉल और नो वाटर इन इट। यानी कंसनट्रेटेड एसिड वो एसिड होता है जिसमें बहुत कम वाटर होगा या फिर बिल्कुल ही नहीं होगा, अगर तो थोड़ा सा होगा और वरना तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो वो हो जाएगा कंसनट्रेटेड एसिड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये दोनों कौन से एसिड हैं, कंसनट्रेटेड एसिड हैं। अब हम देखते हैं डाइल्यूट एसिड क्या होता है। ए डाइल्यूट एसिड इज़ वन विच कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। यानी डाइल्यूट एसिड कौन सा एसिड है जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, वाटर होगा, तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, डाइल्यूट एसिड है। तो डाइल्यूट एसिड कैसे फॉर्म होता है, कंसनट्रेटेड एसिड में अगर हम वाटर को ऐड कर दें तो हमारा डाइल्यूट एसिड फॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल है विनेगर। अब हम एसिड की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, ये तो हम जानते ही हैं
कि एसिड्स का टेस्ट कैसा था, सोर यानी खट्टा। एसिड्स टर्न मेथाइल ऑरेंज रेड, एसिड्स क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज रेड को टर्न कर देंगे। एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो एसिड सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, बहुत सारे एसिड्स क्या कोरोसिव इन नेचर होते हैं। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये क्या देते हैं, H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर में ये कौन से आयंस देंगे, H+ आयंस। तो चलिए अब आपको एसिड्स तो मे भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बेसिस को जानते हैं। बेसिस क्या होते हैं, बेसिस बिल्कुल एसिड के अपोजिट होते हैं। देखिए, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर, बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि बिटर इन टेस्ट होंगे, बिटर मीन्स कड़वे होंगे। चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। और एसिड में क्या होता था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते थे। दे गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी ये क्या करेंगे, वाटर में ये कौन से आयंस देते हैं, OH नेगेटिव यानी कि हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे। लेकिन जो एसिड थे वो कौन से आयंस दे रहे थे, H पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या हुआ, बेसिस देखिए बिल्कुल इसके अपोजिट है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बेस का। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या है, ये दोनों बेस हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, अब हम बेस की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। बेसिस हैव बिटर टेस्ट, बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, बिटर यानी कड़वा। बेसिस गिव ए फीलिंग ऑफ सोपी टच, यानी बेसिस की अगर हम टच करेंगे तो हमें कैसा लगेगा, सोपी टच, यानी इसी नहीं साबुन का होता है वैसे ही साबुन जैसा टच लगेगा हमें। ऑल बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेसिस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। बेसिस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो बेसिस सॉल्यूशन होते हैं वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं अल्कलीज क्या होते हैं। दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, यानी जो भी बेस वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, अल्कलीज। फॉर एग्जाम्पल NaOH, NaOH क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, इसलिए क्या है, अल्कली है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स क्या होते हैं। दीज, हाँ पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि हमें इंडिकेटर की ज़रूरत ही क्यों है। अब आप एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 सॉल्यूशंस रखे हुए हैं, अब आप कैसे पहचानेंगे या कैसे बताएंगे कि एसिडिक है या बेसिक है, तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो देखिए इंडिकेटर कैसे यूज़ किया जाएगा। दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि इंडिकेटर वो सब्सटेंस हैं जो क्या करेंगे, अपना कलर चेंज करते हैं और कलर चेंज करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस, यानी एसिड में वो अपना अलग कलर दिखाएंगे और बेसिस में वो अपना अलग कलर शो करेंगे। तो इंडिकेटर का वर्क ये होता है। तो हम इससे पता कर लेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंडिकेटर आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम नेचुरल इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे। दोज इंडिकेटर्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो इंडिकेटर्स हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल इंडिकेटर, जो हमें नेचर से मिलेंगे। तो इसका कॉमन एक एग्जांपल है टर्मरिक यानी हल्दी। तो देखिए कैसे ये इंडिकेटर को शो करेगा। अगर इसको हम एसिड मीडियम में लेंगे तो ये येलो कलर शो करेगा, और लेकिन अगर बेस में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दीज आर द आर्टिफिशियल कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल कंपाउंड यानी मैन मेड है। इनको क्या किया था, इंडस्ट्री में बना सकते हैं या लेबोरेटरी में भी इनको बनाया जा सकता है। तो इसका एक एग्जांपल है मिथाइलिन ऑरेंज। तो अगर इसको हम एसिड में देखेंगे तो ये रेड कलर शो करेगा और बेस में देखेंगे तो येलो। अब हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल और ओडोर चेंजेस डिफरेंटली इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी स्मेल और जो ओडोर होगी वो चेंज होती रहेगी एसिडिक और बेसिक मीडियम, यानी एसिडिक मीडियम में अलग स्मेल देंगे और बेसिक मीडियम में अलग स्मेल इनकी आएगी। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं ऑनियन। तो स्टूडेंट्स में भी आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा एसिड बेसिस और इंडिकेटर का।
कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।